नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, टॉपिक चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और इसके 4 क्लासेज अपने पहले हो चुके हैं और आज अपना 5वां क्लास है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको मेनली एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना है और उसी पे पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करेगा, और वो अपना फॉर्मूला है कि दूरी बराबर रहेगा चाल गुणा समय। ये एकमात्र फॉर्मूला है। किसी भी टॉपिक की नींव जो होती है या बिंदु जो होती है वो सिर्फ एक उसके मूल सिद्धांत पर टिकी हुई होती है, और उसके बाद उस सिद्धांत को यदि अपन ध्यान में रखें तो उसी से पूरा टॉपिक आगे बढ़ता है। जैसे यहां से यदि आप चाल ज्ञात करना चाहोगे तो समय दूरी के बटे में आ जाएगा, और समय ज्ञात करना चाहोगे तो चाल दूरी के बटे में आ जाएगी। मैं बता क्या रहा हूं आपको, यदि आपको यहाँ पर चाल ज्ञात करनी है तो चाल बराबर आप लिख दोगे दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। और यदि समय ज्ञात करना चाहोगे तो समय बराबर आप लिख दोगे दूरी बटा चाल। आज का क्लास हम थोड़ा छोटा रखेंगे, और इसका रीजन ये है कि आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब तक जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं उस पे कुछ 3-4 क्वेश्चन मेरे को और करवाना जरूरी था, तो आज मैं केवल वही प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। और उसके बाद अगला वीडियो काफी बड़ा रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आगे चलते हैं। सभी बच्चे प्रश्न का आंसर बताने की कोशिश करेंगे, और आपका आज का पहला प्रश्न और इस टॉपिक का 57 नंबर का प्रश्न। एक बस स्थान ए से तथा दूसरी बस स्थान बी से रवाना होती है तो 10 घंटे में मिलती है। ए से बी स्थान के मध्य की दूरी 800 किलोमीटर पर आवर है। ये 800 किलोमीटर पर आवर नहीं, केवल आप इसको 800 किलोमीटर करेंगे। ए से बी स्थान के मध्य की दूरी 800 किलोमीटर है। यदि पहली बस दूसरी बस के 2 घंटे पश्चात रवाना होती है तो वे दोनों 11 घंटे 40 मिनट पश्चात मिलती है, तो बताइए दूसरी बस की चाल क्या है। एक बार आप आंसर बताएं, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूं। आप आंसर देते जाइए, मुझे इंतजार है आपके आंसर का। एक बार आप जहां पर भी बैठे हैं प्रश्न को एक बार हल करने की कोशिश जरूर करें। हल करने के बाद इसका आंसर बताने की कोशिश करें कि आंसर क्या आएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो बहुत बेहतरीन आने वाला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए, धांसू वीडियो। और जो आपका कंपटीशन रखा था उसमें ऑफलाइन बैचेज के जो बच्चे थे उनकी वजह से, और कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए उन बच्चों की वजह से, उन्होंने कहा सर इसको रेगुलर क्लास के टाइम पे ही रखा जाए। इसलिए जो इनामी दंगल वीडियो था उसको हम मंडे को सेम टाइम पे लेके आएंगे 8 PM। जैसे अभी आप 8 PM पे क्लास देख रहे हैं तो इसी 8 PM पे सोमवार को इनामी दंगल वीडियो आएगा, और मंगलवार को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 6 लेके आऊंगा बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो मंडे को सारे बच्चे तैयार है ना। हर प्रश्न पे 100 रुपए का इनाम, पहले बताओ पहले पाओ। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये बोलोगे एक बस स्थान ए से तथा दूसरी बस स्थान बी से। एक स्थान ए है और एक स्थान बी है।
दोनों बस एक दूसरे की ओर रवाना हो रही है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई व्यक्ति, कोई बस, कोई चार, कोई भी गतिशील वस्तुएं चलती हैं, तो वहां सापेक्ष चाल होता है दोनों चालों का योग। तो वहां यहां पे आप बोलोगे कि 800 किलोमीटर का डिस्टेंस तय हो रहा है और दोनों के द्वारा 10 हावर्स में तैयार हो रहा है, तो ये आपका हो गया 80 किलोमीटर पर हावर। 80 किलोमीटर पर हावर सापेक्ष साल आ गई। अब बताइए सापेक्ष साल यहां दोनों का योग है या अंतर है? अगर दो गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील होती हैं तो सापेक्ष साल होता है दोनों का अंतर, और अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील होती हैं तो सापेक्ष साल होता है दोनों चालों का योग। तो यहां पे आपको बोला है एक बस स्थान ए से तथा दूसरी बस स्थान बी से रवाना होती है, 10 घंटे में मिलती है। ए से बी स्थान के मध्य की दूरी 800 किलोमीटर है। यदि पहली बस दूसरी बस के 2 घंटे पश्चात रवाना होती है तो वे 11 घंटे 40 मिनट पश्चात मिलती हैं। मुझे एक बात बताइए, यदि इन दोनों की कैपेसिटी बराबर होती तो हम ये बोलते हैं कि चलो 2 घंटे कार बंद रही, एक ने तो अपने 1 घंटे का वर्क किया ना। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट और सेकंड के टाइम का अनुपात, फर्स्ट और सेकंड के टाइम का अनुपात। तो आप ये बोलोगे 11 घंटे 40 मिनट, पहले क्या लग रहा 10 घंटे, अभी कितना ज्यादा लगा? तो आप बोलोगे 1 घंटे 40 मिनट का समय ज्यादा लगा। अगर दोनों की स्पीड बराबर होती तो केवल कितना समय ज्यादा लगता भाई? 1 घंटे, क्योंकि 2 घंटे पश्चात ये रवाना होती है। तो पूरे 2 घंटे का फर्क तो पड़ेगा नहीं, पूरे 2 घंटे का फर्क तो तब पड़ेगा जब सामने वाले की स्पीड 0 होगी। और अगर दोनों की स्पीड जो है वो इक्वल होती है तो कितने घंटे का फर्क पड़ेगा? 1 घंटे का फर्क पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, कितना समय ज्यादा लगा? 1 घंटे 40 मिनट का। अगर सामने वाले की स्पीड 0 होती तो पूरे कितने समय का फर्क पड़ जाता? 2 घंटे का। लेकिन 2 घंटे का नहीं पड़ा, 1 घंटे 40 मिनट का फर्क पड़ा। मतलब सामने वाले ने कितनी इज्जत बचा ली? 20 मिनट की इज्जत बचा ली। जितनी इज्जत बचा ली वही उसकी लिमिट थी। तो आप क्या बोलोगे, दूसरी बस के 2 घंटे पश्चात रवाना होती है, मतलब पहली बस ने जो समय बचाया वो कितना बचाया? तो आप बोलोगे सर 20 मिनट का समय बताया। दूसरी बस लेट चली, उसके कारण कितना फर्क पड़ा? 1 घंटे 40 मिनट का फर्क पड़ा। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब हो गया 100 मिनट का फर्क पड़ा। टाइम का रेशियो क्या हो गया? आप बोलोगे 1:5। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया? तो आप बोलोगे 5:1। अब सापेक्ष साल जो है दोनों का योग है 5 और 1 6, तो आप बोलोगे 6 बराबर है 80 किलोमीटर पर हावर। 6 बराबर है 80 किलोमीटर पर हावर। दूसरी बस की चाल पूछिए, दूसरी बस की जो चाल है वो क्या? एक एक का अर्थ निकालना है, तो एक का अर्थ क्या होगा? 80/6, 40/3 किलोमीटर पर हावर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 सही 1/3 किलोमीटर पर हावर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर किसी को कम समझ में आया है तो आप वीडियो को रिवाइज करके वीडियो के एंड के बाद में दोबारा देख सकते हैं। अभी धीरे धीरे टॉपिक का लेवल बहुत बेहतरीन लेवल पे जाने वाला है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगले प्रश्न पे आइए सारे बच्चे। प्रश्न मैं बोल रहा हूं, फटाक से प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ए प्रातः 4 बजे स्थान एक्स से रवाना होकर प्रातः 10 बजे स्थान वाई पर पहुंच जाती है तथा कार बी प्रातः 5 बजे स्थान वाई से रवाना होकर प्रातः 9 बजे स्थान एक्स पर पहुंच जाती है। तो बताइए दोनों कारें परस्पर कितनी बजे मिली होंगी? फटाक से आंसर बताने की कोशिश करना सारे बच्चे।
कमेंट वगैरह पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, इसलिए सारे बच्चे एक बार प्रश्न का आंसर बताने की कोशिश करें। एक सेम प्रश्न में नेक्स्ट इसके बाद फिर से लेके आऊंगा आपके पास में, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। और मैं ये मानूंगा कि अगले प्रश्न का जवाब आप जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं वो सभी फटाक से बताने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। दो स्थान है एक्स और वाई, दो स्थान है एक्स और वाई। ए कार यहां से रवाना हो रही है और बी कार यहां से रवाना हो रही है। ए कार के रवाना होने का समय आपको दिया है, प्रातः 4 बजे रवाना होके प्रातः 10 बजे पहुंचती है। 4 AM रवाना होके और ये 10 AM पहुंचती है। तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस को इसने कवर करने में कितना समय लिया? 6 आवर्स का। मैं आपसे पूछूंगा कि कार भी कितनी बजे रवाना हुई, तो आप बोलोगे सर 5 AM रवाना हुई और 5 AM रवाना होके 9 AM अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गई, मतलब ए पर। बोलूंगा समय कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 4 आवर्स। हमें डिस्टेंस ऐसी लेनी है जिसमें 6 का भी भाग चला जाए और 4 का भी भाग। तो हमने डिस्टेंस ले ली कि भाई वो जो डिस्टेंस है वो 6 और 4 के लिए हम ले लेते हैं 12 किलोमीटर, कि 12 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है एक्स और वाई के मध्य का। अब आप बोलोगे ए जो है वो 6 घंटे में दूरी तय करती है कितने की? 12 किलोमीटर की। तो ए जो है वो 12 किलोमीटर की दूरी 6 आवर्स में तय करती है, मतलब इसकी स्पीड जो है वो होगी 2 किलोमीटर पर हार। फिर मैं आपको बोलूंगा बी का क्या हाल है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर बी जो है वो 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करता है 4 हार में, मतलब इसकी जो चाल है वो होगी 3 किलोमीटर पर हार। अब ध्यान से सुनिए, एक समय पे तो रवाना हुई नहीं मेरे भाई, ये 4 बजे रवाना हुआ ये और 5 बजे, इसका मतलब ए जो है वो 1 घंटे अकेला चला है, 4 बजे से 5 बजे तक अकेला चला है, 4 AM से 5 AM तक अकेला चला है, मतलब 1 घंटे में कितना चला है? तो ए जो है वो 1 घंटे में कितना चलता है, तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है मध्य की? 12 किलोमीटर। तो अभी कितनी बची है? दो तो तय होगी, तो कितनी बची है? तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है जिसे अब दोनों तय करेंगे, क्योंकि अब समय कितने बजे का हो गया है? 5 बजे का। तो 5 बजे तो बी भी चल जाता है, ये 4 बजे चला था, 1 घंटे अलग से निकाल लिया, 5 बजे दोनों चल रहे हैं एक दूसरे की ओर, तो सापेक्ष साल आएगी और सापेक्ष साल होगा दोनों का योग। दोनों का योग देखें तो एक चाल आपकी 2 है और एक चाल क्या है? 3 है, इसलिए हम सापेक्ष साल होगी दोनों का योग 5 किलोमीटर पर आवर। 5 बजे के बाद दोनों चली हैं और 5 बजे के बाद डिस्टेंस कितनी रही है? 10 किलोमीटर। और 5 बजे के बाद सापेक्ष साल क्या रही है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लगेगा? 10/5। तो आप बोलोगे 2 घंटे का। कितने बजे के बाद? 5 बजे के बाद। 5 के बाद 2 घंटे मतलब कितनी बजे? 7 बजे। तो दोनों कितनी बजे मिली भाई? 7 बजे मिली। देखो ऑफलाइन वीडियोज में क्या होता है कि कोई चीज कम समझ में आती है तो हम उसे दोबारा समझ लेते हैं या दोबारा बता दिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन वीडियोज में बहुत अच्छी सुविधा होती है एक। बाकी बहुत बड़ा फर्क है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, रात और दिन जैसा फर्क है। ऑफलाइन बहुत ही जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें बैन है। आज यूएसए है, वहाँ पे कोई ऑफलाइन एजुकेशन का कंप्लीट कोर्स विद डिग्री या डिप्लोमा नहीं दे सकता, उस पर बैन है। तो डेवलप कंट्रीज जो अपने से बहुत आगे हैं उन्होंने इसको बैन कर रखा है, तो इसके कारण आप समझने की कोशिश कीजिए खुद ही। लेकिन हालांकि अपन इसको पढ़ रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है अपने को। इसके साथ आप ऑफलाइन कोर्स पे पूरा फोकस रखें। और अगला प्रश्न सेम इसी तरह पे मैं आपको दे रहा हूं, तो उसका आंसर आप बताने की कोशिश करें फटाक से सारे बच्चे। इसी पैटर्न पे है, मैं आपके आंसर के इंतजार में हूं। बस एक्स प्रातः 3 बजे स्थान ए से रवाना होकर प्रातः 11 बजे स्थान बी पर पहुंच जाती है।
बस वाई प्रातः 10 बजे रवाना होकर प्रातः 10 बजे स्थान बी से ए पर पहुंच जाती है, तो बताइए दोनों बसें परस्पर कितनी बजे मिली होंगी। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, आप अपने सॉल्यूशन में लग जाइए सारे बच्चे। आप जहां पर भी बैठे हैं कोशिश करें कि सबसे पहले आंसर आपका आना चाहिए। प्रश्न आपका है, बस एक्स प्रातः 3 बजे स्थान ए से रवाना होकर प्रातः 11 बजे स्थान बी पर पहुंच जाती है। बस वाई प्रातः 5 बजे रवाना होकर प्रातः 10 बजे स्थान बी पर पहुंच जाती है, बी से ए पर पहुंच जाती है, तो बताइए दोनों बसें परस्पर कितनी बजे मिली होंगी। आपके आंसर का वेट है, मुझे फटाक से आंसर बताने की कोशिश करें सारे बच्चे। आप जहां पर भी बैठे हैं एक बार आप ऐसे समझिए कि आप क्लास में ही बैठे हैं और आपको सबसे पहले आंसर बताना है। फटाक से नोटबुक उठा के आप प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिएगा। आप खुद हल करेंगे तो ये चीज आपको, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसके बहुत कम एफर्ट्स में आपको समझ में आएगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सारे बच्चे ध्यान दें, सबको गुड इवनिंग। सबको बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन बने रहने के लिए। और मैंने आपको बताया है इस चैनल पर आपको इन वीडियोज के लास्ट में जल्द ही टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वगैरह और प्रश्न वगैरह मिलते रहेंगे। तो आप 1 से 2 दिन बाद में कभी भी जब आप देखो इन वीडियोज को, तो इनका जो डिस्क्रिप्शन आता है उसके नीचे आप इसमें देखोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह मिलेगा। तो उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ फाइल्स वगैरह, नोट्स वगैरह, साथ में जो डेली जो प्रश्न वगैरह चल रहे हैं वो स्लाइड वगैरह ऐसी कैसी कैप्चर करके यहाँ से इनका जो पिक है वो वैसा का वैसा आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और ये जो अपना माइंड कोचिंग सीकर का यूट्यूब चैनल है, इस पर कंटिन्यूसली अलग अलग टीचर्स आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि सबको प्रॉफिट हो। और जो टीचर्स भी पढ़ाने हैं उनको भी लगे कि अधिकतम स्टूडेंट्स अपना बेनिफिट ले रहे हैं। तो इससे कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं, लेकिन टीचर की एनर्जी जो है वो बरकरार बनी रहती है। प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। जिन्होंने भी अपना फर्स्ट लगाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 स्थान है फिर से आपके ए और बी। एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। ध्यान से समझना प्रश्न को। एक स्थान ए है और एक बी है। यहां से बस एक्स रवाना होती है और बस बस जो एक्स है वो प्रातः 3 बजे रवाना होके, और 3 बजे रवाना होके 11 बजे स्थान ए से बी पर पहुंच जाती। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई कितना समय लगा, तो आप बोलोगे सर 8 आवर्स का समय लगा। फिर मैं बोलूंगा स्थान बी से रवाना होने वाली बस जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आप बोलोगे सर स्थान बी से जो रवाना हो रही है वो बस वाई जो है वो 5 बजे रवाना हो रही है, और 5 बजे रवाना होने के बाद में अगले स्थान मतलब बी से कहां तक, ए तक, वो 10 बजे पहुंच रही है। तो मैं बोलूंगा कितना समय लगा, तो आप बोलोगे 5 आवर्स का लगा। डिस्टेंस अपने को ऐसी लेनी है जिसमें 8 का भी भाग चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस मान लेंगे 8 और 5 का एलसीएम, तो आप बोल दोगे डिस्टेंस हमने मान ली 40 किलोमीटर। यहां से मैं बस x की स्पीड निकालूंगा। स्पीड ऑफ x, स्पीड ऑफ x,
तो आप बोलोगे 40 किलोमीटर की दूरी है और इसको तय किया जा रहा है 8 हावर्स में, तो स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर हावर। फिर मैं आपको बोलूंगा स्पीड ऑफ वाई, स्पीड ऑफ वाई, तो आप बोलोगे यहाँ पर जो दूरी है वो है 40 किलोमीटर की, और समय जो दिया है वो आपको कितना दिया है, तो समय लग रहा है 5 हावर्स का, तो स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर हावर। पहले ये बात आपको समझना जरूरी। बस एक्स जो है वो ए से बी तक जा रही है, इसमें समय लग रहा है 3 से 11 मतलब 8 घंटे का। बस बी जो है वो बस वाई जो है वो बी से जा रही है, तो वाई को बी से ए तक जाने में समय लग रहा है 5 से 10 मतलब 5 घंटे का। डिस्टेंस ऐसी माननी है जिसमें 8 का भाग भी जाए और 5 का भाग भी जाए, तो 8 और 5 के लिए एलसीएम ले लिया 40। 40 किलोमीटर की दूरी को अगर एक्स बस तय करेगी तो स्पीड आएगी 5 किलोमीटर पर आवर, और 40 किलोमीटर की दूरी को बस वाई तय करेगी 5 हावर्स में, तो स्पीड आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप बिल्कुल सॉल्यूशन के नजदीक हैं, इसलिए बात को समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप बोलोगे 2 हावर्स तो अकेली बस चली, कौन सी? ए, ए की स्पीड क्या है या एक्स वाली स्पीड क्या है? तो आप बोलोगे एक्स वाली स्पीड है 5 किलोमीटर पर हावर, एक्स वाली स्पीड है 5 किलोमीटर पर हावर। तो 5 किलोमीटर पर हावर मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू आप बोल दोगे कितना? 10। 10 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। फिर से समझना, ये 3 बजे चलती है जबकि दूसरी बस 5 बजे चलती है, मतलब 2 घंटे एक्स अकेली चलती है, एक्स 2 घंटे अकेली चलती है, और एक्स की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एक्स 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 हावर तक चलेगी, तो इसकी स्पीड आ गई 10 किलो, डिस्टेंस आ गई 10 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। टोटल डिस्टेंस क्या माना था? 40 किलोमीटर। 10 तो तय हो गई मेरे भाई, तो कितनी बची? 30 किलोमीटर। अब 5 बज चुके हैं, दोनों तय करेंगी 5 बजे के बाद लगने वाला समय, 5 बजे के बाद लगने वाला समय। अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो सापेक्ष चाल आएगा दोनों चालों का योग, तो 8 और 5 आ गया 13। कितने समय बाद मिलेगी? तो आप बोलोगे भाग जा रहा है कितनी बार? 2 बार। कितना बच रहा है? 4 बटे में क्या है? 13। तो 2 सही 4/13 हावर्स बाद में, तो शायद अप्रोक्सीमेट 2.18 मिनट होगा। एक बार आप कमेंट करके बताइए क्या यही आ रहा है क्या? अप्रोक्सीमेट 2.18। तो प्यारे बच्चों 2.18 आ रहा है कितने बजे के बाद? 5 बजे के बाद। तो 5 में 2.18 जोड़ूंगा तो मैं बोलूंगा 7:18 पर दोनों बसें मिलेंगी, दोनों बसें मिलेंगी एक दूसरे से। जैसे व्यक्ति मिलते हैं ना वैसे बसें भी मिलती हैं, व्यक्ति मिलते हैं वैसे बसें भी मिलती हैं, चींटियां भी मिलती हैं, मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है। तो मिलने का जो समय है वो हम एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं। एक तो जब आप लाइव पढ़ रहे हैं तो सभी बच्चे लाइव आए कीजिए, लाइव का मजा ही अलग है। जो चीजें टीवी पे देखें, एक तो मैच पूरा होने के बाद देखें सबने बता दिया भारत जीत गया था, उसके बाद आप जीतता हुआ देखें तो एंड का तो पता है ही कि भारत जीता था। एक सस्पेंस बना हुआ हो जिंदगी में कौन जीतेगा, तो उसका मजा ही अलग है। तो एंड दी स्टोरी नहीं देखें, स्टार्ट दी स्टोरी देखें। अरे बच्चों प्रश्न है, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, इसके रवाना होने के 2 घंटे पश्चात दूसरी कार 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसके पीछे रवाना होती। तू चल मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं।
90 किलोमीटर पर इसके पीछे रवाना होती है। तो बताइए दूसरी कार के रवाना होने के कितने समय पश्चात पहली कार उसे पकड़ लेगी। कारें कारों को पकड़ती है, व्यक्ति व्यक्ति को पकड़ता है, हर कोई किसी को पकड़ने में लगा हुआ है और हम पकड़ने लगे हैं सफलता को। माइंड के सभी स्टार्स, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए सभी स्टार्स एक दिन सफलता को पकड़ेंगे और पकड़ कर रहेंगे। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2 घंटे तो पहली कार अकेली चली, 1 घंटे में चलती है 50 किलोमीटर पर हावर। 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर हावर तो 2 घंटे में चलेगी 100 किलोमीटर। 1 घंटे में 50 तो 2 घंटे में बोलो कितनी चलेगी, सबको समझ में आ रहा होगा 100 किलोमीटर। 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलेगी प्यारे बच्चों। 100 किलोमीटर चलने के बाद दूसरी कार इसको पकड़ने के लिए हो रही है रवाना। तो सापेक्ष चाल आएगी, तू चल मैं तेरे पीछे पीछे आई। दोनों कारें एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, तो सापेक्ष चाल होगा दोनों चालों का अंतर। तो एक चाल है 50, दूसरी चाल है 90, अंतर हो गया 40 किलोमीटर पर हावर। 40 किलोमीटर पर हावर। प्यारे बच्चों कितने समय पश्चात पहली बस उसे पकड़ लेगी, तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो चुका है क्योंकि ये 2 घंटे पहले चल चुकी है। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 2 घंटे इसको दौड़ते हुए हो गए, 1 घंटे में 50 तो 2 घंटे में 100। अब एक चल रही है, दूसरी इसकी पीछे आ रही है, तो सापेक्ष चाल दोनों की एक ही दिशा में होने पे सापेक्ष चाल होता है दोनों का डिफरेंस। तो 90 और 50 का डिफरेंस 40। यहां से टाइम आपके पास आ गया क्या, 5/2 हावर्स। बोले तो 2 सही 1/2 हावर्स, बोले तो 2 घंटे 30 मिनट। आर यू गेटिंग में। प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला था कि आज प्रश्न थोड़े कम लेंगे। मैंने बोला था 3-4 प्रश्न लेंगे, तो आज से अपन जो भी प्रश्न लिए हैं 60 तक अपने प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अपना क्लास नंबर 5 था। जल्दी मैं आपके पास में क्लास नंबर 6 लेके आऊंगा, वो होगा अपना मंगलवार को। और सोमवार को है अपना इनामी दंगल वीडियो, वो भी लाइव क्लास में। पर प्रश्न सही होने पे 100 रुपए का इनाम, वो सब आपकी इच्छा पे रखा गया है। पहले संडे को रखा जा रहा था, लेकिन सभी बच्चे ऑफलाइन वाले हैं, जो इंस्टाग्राम वाले हैं, यूट्यूब वाले बच्चे हैं, सबको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए संडे को पोस्टपोन किया गया। तो अब जो है सोमवार को फिक्स 8 बजे हम लेके आएंगे इनामी दंगल लाइव सेशन। तो सब बच्चे सोमवार को 8 बजे तैयार रहें, प्रत्येक प्रश्न का सही आंसर बताएं और पाएं प्रत्येक प्रश्न पे 100 रुपए। तो प्यारे बच्चों शाम को 8 बजे हम इनामी दंगल प्रतियोगिता में या इनामी दंगल लाइव सेशन में मिलेंगे आपसे, और उसपे प्रत्येक प्रश्न पे 100 रुपए का रहेगा इनाम। तो उसके लिए तैयार रहें और आप जो हैं वो लगातार लाइव सेशन में बने रहें। मेरी जहां तक मेरा एफर्ट्स है, मैं आपको इतना बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। माइंड कोचिंग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स आ रहे हैं वो सब आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट करेंगे, और आपसे भी जितना हो सकता है वो आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, सफलता अपनी मुट्ठी में होगी, मैंने आपको बोला है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।